इस वीडियो के अंदर मैं बैटल टू देन के आने वाले एपिसोड के नॉल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम जाके आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जियान, काइलिन, लिटिल फेयर डॉक्टर और बाकी हेवन डिवन पाइथन को मौत के घाट उतार देते हैं और फिर वो सभी हेवन डिवन ब्लड पूल की खोज करने लगते हैं। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो अभी के लिए हम एक माउंटेन की सीन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि आसपास की जो एरिया थी उसमें कोई भी मैजिकल बीस्ट नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी मैजिकल बीस्टों को एंशिएंट हेवन डिवन पाइथन ने खा लिया था। इस वजह से यहाँ का जो माहौल होता है वो काफी पीसफुल होता है। और जान तो कंटिन्यूसली उस एनर्जी रिफल्स को फॉलो कर रहा था जो कि माउंटेन के किनारे से आ रहे थे। और कुछ ही देर बाद जान को हैंडियन पाइथन की जो ब्लड पूल होती है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है। तो फिर फाइनली जान उसका ग्रुप ब्लड पूल को ढूंढ लेते हैं, जहाँ पर लिटिल फेयर डॉक्टर हैरान होकर कहती है क्या यही हैंडियन ब्लड पूल है? तो जान हाँ में सर हिलाते हुए बोलता है हाँ यही वो चीज होनी चाहिए। और जान सेंस कर रहा था कि ब्लड पूल के अंडर एरिया से काफी डेंस एनर्जी आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जो हैंडियन पाइथन था उसने बहुत मेहनत की थी ये ब्लड पूल बनाने में। तो जान अपने ग्रुप से कहता है मैं यहाँ पर 2-3 दिन ठहरूंगा और आप लोग मेरा इंतजार करें। तो काइलिन जान से पूछती है क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? जिस पर जान कहता है तुम चिंता मत करो मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँगा। और फिर इसके बाद वो सब चले जाते हैं और जान ब्लड पूल की लिक्विड की तरफ देखने लगता है और वहाँ की एनर्जी बहुत ही वायलेंट थी, उसकी सोच से भी ज्यादा। तो जान कहने लगता है स्टार्ट करने के लिए मेरी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मजीद कि मेरी बॉडी में ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर भी है, तो ये ब्लड पूल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं इसका सब कुछ बिगाड़ सकता हूँ। तो जान ब्लड पूल के अंदर चला जाता है। इस वजह से ब्लड पूल का लिक्विड बॉयल होने लगता है और साथ में एक खतरनाक आवाज भी सुनाई देती है। तो जैसे ही जान ब्लड पूल के अंदर चला जाता है जान बहुत ही ज्यादा फैन महसूस करने लगता है, क्योंकि ब्लड पूल की एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और साथ में जो एंशिएंट है डिमन पाइथन था उसने इस लिक्विड में इंसान, हाथी, घोड़े, गधे सब कुछ खाकर यहाँ पर वॉशरूम किया था। इस वजह से एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन हमारी जान को इन बातों की परवाह बिल्कुल भी नहीं है और वो कहता है चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं लेकिन बस कल्टीवेशन करनी ही करनी है और यूनर का हाथ मांगना है वरना कोई और उसे ले लेगा। तो तभी जान हैंडसील बनाने लगता है और उसका हेवनली फ्लेम एक्टिवेट हो जाती है जो कि एक बैरियर में ट्रांसफॉर्म होती है और जान के बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगती है। और तभी जान ब्लड पूल से कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं तुझसे डील नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तू मेरे सामने टिक पाए। तो जब हेवनली फ्लेम अपीयर होती है तो ब्लड पूल की जो वाटर है वो और भी ज्यादा बॉयल करने लगती है, लेकिन हेवनली फ्लेम उस एनर्जी को वेपराइज कर देती है, मतलब रिफाइन हो जाती है और एकदम प्योर एनर्जी बन जाती है और जान के बॉडी में जाने लगती है। तो जान के मन में लड्डू फूटने लगता है और वो खुश होकर बोलता है ये जगह ट्रेनिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलो फटाफट यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं और इसी ब्लड पूल की एनर्जी पर रिलाई करके जान अपनी किंग कांग ग्लास बॉडी को उसकी पीक तक ट्रेन कर लेगा और फिर जान 9 स्टार डोजन में एडवांस कर लेगा। तो जान क्रॉस क्लिक करके ब्लड पूल के अंदर बैठ जाता है और वहाँ की एनर्जी को रिफाइन करता जाता है और पलक झपकते में 3 दिन गुजर जाते हैं और काइलिन, यूनियन, लिटिल फेयर डॉक्टर, किंगलिन वगैरह बेसब्री से जान का इंतजार कर रहे थे। और जिस जगह में जो ये लोग बैठे थे ये जगह एकदम सेफ थी, क्योंकि यहाँ पर कोई सैवेज बीस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे और साथ में किंगलिन ने एंशिएंट हेवन डिमन पाइथन को भी समन कर लिया था तो फिर हम जान को देखते हैं और साथ में ब्लड पूल की जो पानी थी वो आधे से ज्यादा कम हो चुकी थी, क्योंकि जान लगातार उसको रिफाइन कर रहा था और जान अपनी जगह से टच समझ बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। लेकिन जान की बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी फील हो सकती थी और एक ज्वालामुखी की तरह जान की बॉडी बन चुकी थी, क्योंकि अब जान की बॉडी से द्विकी इरप्ट होने वाली है और जान ब्रेक थ्रू कर लेगा। और फाइनली 3 दिन गुजर जाते हैं और ब्लड पूल के अंदर पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है और वहाँ पर हर तरफ हड्डियां ही हड्डियां नजर आने लगती है। तो जान की बॉडी से गोल्डन एनर्जी की वेव्स निकलने लगती है और वहाँ पर एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिस वजह से हड्डियां वगैरह जो होती है वह एकदम राख बन जाती है और जो जान की ओरा होती है वो भी बढ़ जाती है और जान हवा में फ्लोट करता है, क्योंकि जान बन चुका है 9 स्टार डोजन। और तभी जान अपने आईज ओपन करके बोलता है किंग कांग ग्लास बॉडी और जान की बॉडी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है और वहाँ पर जान अपनी किंग कांग ग्लास बॉडी को भी ट्रेन करता है। तो हमें एक बिजली की कड़कने की तेज आवाज सुनाई देती है और जब ये आवाज खत्म हो जाती है तो आसमान में चमक रहा सोने रंग का शक्तिशाली आदमी जल्दी से अपनी असली रूप में आने लगता है और उसका शरीर एक सुनहरी रोशनी बन गया जो सबकी तरफ तेज रफ्तार से आ गई। तो ये बंदा कोई और नहीं है बल्कि हमारा जान है। तो अपने ग्रुप की तरफ जाने लगता है जान। तो जब जान वहाँ चला जाता है तो एल्डर किंग उसे ग्रेट करके बोलता है जूनियर पेविलियन चीफ कंग्रेचुलेशंस। तो ये सुनकर जान स्माइल करके उससे बोलता है मैं बस खुशकिस्मत था इसलिए 9 स्टार डोजन में एडवांस कर गया। और जान फील कर रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका था और 8 स्टार डोजन की पिक और 9 स्टार डोजन में उसे काफी डिफरेंस फील हो रहा था। और जान के हिसाब से अगर वो अब क्लैन टैटू और किंग कांग बॉडी एक साथ यूज करता है तो वो 1006 पीक
सॉरी 6 चेंजेस तक जा सकता है, और अगर साथ में ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम और बाकी डाउ स्किल को यूज करता है तो वो 7 चेंज पीक डाउजन तक मुश्किल से अप्रोच बना सकता है। और फिर इसके बाद जान अपने ग्रुप से पूछता है क्या इन दिनों तो कुछ दिक्कत वगैरह सामने नहीं आई, तो सभी कहते हैं नहीं हम बिल्कुल सेफ रहे। और फिर जान एंशिएंट वेस्टर्न रीजन के एक बड़ी रीजन की तरफ देखने लगता है, फिर अपने ग्रुप से कहता है हम कुछ दिन और पीछे रह गए और अब हमें अपनी स्पीड को पीक तक अनलीश करके जाना होगा और जल्द से जल्द एंशिएंट रीजन स्टेट तक पहुंचना होगा, और अगर हम लेट होते हैं तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये वर्ड सुनकर काइलिन, लिटिल फेयर डॉक्टर, यूनियन और बाकी सब नोट करते हैं, और जिन लोगों को इनने देखा था सभी एंशिएंट रीजन स्टेज की तरफ जा रहे थे और अब बहुत सारे एक्सपर्ट वहाँ पर जमा हो चुके होंगे। तो जान अपना हाथ हिलाते हुए बोलता है चलो अब यहाँ पर और नहीं, तो जान अपना हाथ हिलाते हुए बोलता है चलो अब यहाँ पर मजीद नहीं रुक सकते और अभी के अभी निकलते हैं। और तभी किंगलिन एंशिएंट हेवन डेमन पाइथन को समन करती है। तो किंगलिन जान से कहने लगती है क्या हमें इस बिग पुल पे सफर करना चाहिए, क्योंकि ये एंशिएंट हेवन डेमन पाइथन इस एंशिएंट वेस्टर्न रीजन में काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर रास्ते में हमें और फेरोशियस बीस्ट मिल गए तो हम इसकी वजह से छोटे मोटे मैजिकल बीस्टों को टोक सकते हैं। और किंगलिन मजीद बोलती है इसी तरह हमें मजीद प्रॉब्लम्स का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो जान स्माइल करके कहता है इस बिग पुल पे ट्रेवल करना नेचुरली बेस्ट होगा, और जान सबसे पहले पाइथन पर सवार हो जाता है, फिर काइलिन और बाकी भी सवार हो जाते हैं। और जो एंशिएंट हेवन डेमन पाइथन था जो कि एक बार बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, अब वो किंगलिन के कंट्रोल में इनोसेंट बन चुका था। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।